ईरान ने इलाकाई ममालिक को अमरीकी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए शाहिद ड्रोन्स की कॉपी इस्तेमाल कर सकता है। ईरान ने जासूसी के इल्जाम में 20 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद पर ईरानी फौजी मुकामात की मालूमात इसराइल तक पहुंचाने का इल्जाम है। ईरान की इसराइल और अमरीकी तनसीबात पर हमलों की 51वीं लहर। ईरान के दुश्मन पर कारी ज़र्ब। हिजबुल्लाह के साथ मिलकर मिसाइल दाग दिए। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम हो गया। तेल अवीव में धमाके, मुतादिद मुकामात पर आग भड़क उठी। इसराइली शहर होलोन में मिसाइल गिरने की इत्तलात। मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बजाए गए। ईरान ने इराक और कुवैत में कायम अमरीकी फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया। ऑपरेशन गजब लहलक जारी है। पाक अफवाज की अफगानिस्तान में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। कंदार में टेक्निकल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट स्टोरेज तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक ये इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट स्टोरेज अफगान तालिबान और दहशतगर्द इस्तेमाल करते थे। पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फ़ज़ाई हमलों की वीडियो जारी कर दी गई। अफगान तालिबान और फितना खारिज के दहशतगर्द ठिकानों समेत फौजी तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया गया। ऑपरेशन गजब लहलक के तहत कार्रवाइयां अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेंगी। कोहाट में पुलिस और सीटीडी का ऑपरेशन 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। डीपीओ कोहाट के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा और दस्ती बम भी बरामद हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोहाट में खारजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस और सीटीडी को खिराज तहसीन। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और सीटीडी के दलेर जवानों पर फख्र है। और बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में दाखिल। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में बादलों की घन गरज। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। खारियां, फैसलाबाद, ननकाना साहब और नारोवार में भी बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार हो गया। जिला खैबर में बाड़ा और जमरूद समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी आज बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। अमेरिका ने आपनाए हुर्मुज खुलवाने के लिए दुनिया भर से मदद मांग ली। सदर ट्रंप ने कहा, उम्मीद है चीन, फ्रांस, बरतानिया और जापान अपने जहाज भेजेंगे। जल्द ही हुर्मुज को खुला, महफूज और आज़ाद करवा लें। आपनाए हुर्मुज से तेल लेने वाले ममालिक इस रास्ते की सिक्योरिटी खुद यकीनी बनाएं। मुश्तबा खामनई की मौत की खबर अफवाह हो सकती है। ईरान तनाज़ा ख़त्म करने के लिए डील करना चाहता है। अभी तक ईरान की पेश करदा शराइत अच्छी नहीं। खारक पर मजीद हमले की धमकी देती। अमेरिका अपनाए हुर्मुज की हिफाजत के लिए भीख मांगने पर मजबूर हो चुका है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, खित्ते में अमेरिकी सिक्योरिटी की छतरी में बहुत से सुराख हो चुके हैं। वो मुश्किलात से बचाने के बजाय मुश्किलात को दावत देने का सबब बन रही है। अमेरिका और उसके इत्तहादियों के अलावा अपनाए हुर्मुज सबके लिए खुला है। खित्ते के ममालिक अमेरिका को बेदखल करें। खारिज पर हमले दुबई के करीब से हुए। खारिज पर हमलों का जवाब दिया जाएगा। दो हफ्ते से जारी जंग के बावजूद ईरान में सब कुछ मामूल के मुताबिक है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एक्स पर बयान में जंग से तबाहशुदा इलाकों को बेहतर अंदाज में तामीर करने के अज़्म का इज़हार। ईरानी सदर ने मजीद कहा, ईरान ने माजी में भी मुश्किल हालात का सामना किया, इस बार भी चैलेंजेस से निकल आएंगे। अवाम के तामुन से मौजूदा सूरत हाल पर काबू पा लिया जाएगा। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के ईरानी हमले में मारे जाने या जख्मी होने की अफवाहें। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू कुछ दिन से मंजर-ए-आम से गायब। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल में आला सतह मिलिट्री काउंसिल इजलास में वज़ीर-ए-आज़म के बजाय वज़ीर दिफा की ज़ेर सदारत हुआ। सोशल मीडिया पर इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म के खिताब को AI करार दिया जाने लगा। बाद में इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर को नेतन्याहू के जिंदा होने की तस्दीक करना पड़ी। ईरान के तबाहकुन हमलों ने इजरायली फौज की नींदें उड़ा दी। बेवक्त दर्जनों मिसाइल और ड्रोन को रोकते रहने से दिफाई निज़ाम भी चकरा गया।
इजरायली फ़ौज के पास इंटरसेप्टर्स ख़त्म होने लगे। सेहूनी हुकूमत इंटरसेप्टर्स की फराहमी के लिए एक बार फिर वाशिंगटन के दर पर नाक रगड़ने लगी। उधर ज़्यादातर अमरीकियों ने ट्रंप को ज़रूरत से ज़्यादा इसराइल का हिमायती करार दे दिया। 53% अमरीकियों ने ईरान जंग की मुखालफत में वोट दिया। इसराइली हमलों में एक और ईरानी आला फौजी कमांडर शहीद। ईरानी फौज ने ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला जलाली की शहादत की तस्दीक कर दी। ईरान के फौजी हुकाम का कहना है ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला जलाली ने वतन के दिफा के दौरान जामे शहादत नोश किया। ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला जलाली हमले के वक्त दिफाई कार्रवाइयों की क़यादत कर रहे थे। फौजी कमांडरों की शहादत के बावजूद दुश्मन के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रखेंगे। खारिज जजीरे पर अमरीकी हमले के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की ज़मीन इस्तेमाल करने का ईरान का इल्ज़ाम। अमारात ने ईरान के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। कहा तेहरान की पॉलिसी कन्फ्यूजन का शिकार है। अमाराती सदर के सिफारती मशीर अनवर गरगाश कहते हैं अमारत को दिफा का हक है मगर सिफारतकारी को तरजीह बनाया हुआ है। कुवैत में ड्रोन हमले के बायस एयरपोर्ट के रडार निज़ाम को नुकसान पहुंचा। कुवैत के वजारत दिफा ने अपने एयरबेस पर ड्रोन हमलों और उसके नतीजे में 3 फौजी एहलकारों के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। कहा फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने 7 ड्रोन्स का सुराग लगाया है, जिनमें से 2 ने अहमद अल जाब्राए बेस को निशाना बनाया। हमले के वक्त में बेस के अतराफ को भी नुकसान पहुंचा। ईरानी पासदाराने इनकलाब की खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों के खिलाफ हमलों की 51वीं लहर। पासदाराने इनकलाब का कहना है ताज़ा हमलों में दहशतगर्द अमरीकी फौज के अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। इसके अलावा खित्ते में उनके रडार सिस्टम्स को भी निशाना बनाएंगे जो इसराइल के दिफा में मुआविन किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीका, इजराइल और ईरान के दरमियान घमासान की जंग। अमरीका और इजराइल के ईरान पर ताज़ा हमलों में 15 शहरी शहीद। सूबा कुर्दिस्तान में 112 अफराद शहीद। हमलों में 969 अफराद जख्मी हुए। बमबारी से तबाह होने वाली इमारतों की तादाद 43,000 से तजावुज़ कर गई। 36,500 से ज़ायद रिहायशी इमारतें तबाह हुई। सिर्फ तेहरान में 10,000 से ज़ायद इमारतों को निशाना बनाया गया। 28 फरवरी से ईरान पर हमलों में 1,444 ईरानी शहीद, 18,551 जख्मी हो चुके। अमरीकी शहरी फौरी तौर पर इराक छोड़ दें। बगदाद में अमरीकी सिफारतखाने ने अपने शहरियों को खबरदार कर दिया। अमरीकी सिफारतखाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया है इराक में अमरीकी शहरियों, अमरीकी मफादात और अहम बुनियादी ढांचों के खिलाफ हमले हो रहे हैं। इराक में रुकने का इरादा रखने वाले अफराद अपने फैसले पर नजरसानी करें। इराक के आसमान पर मिसाइलों, ड्रोन्स और गोला बारूद के मुसलसल खतरे के पेश नज़र बगदाद में सिफारतखाने या अरबैल में कौंसल खाने जाने से गुरेज करें। स्विट्जरलैंड का 2 अमरीकी फौजी परवाज़ों को फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से इनकार। स्विस हुकाम का कहना है गैर जानिबदारी कानून के तहत जंग से मुतालिक फ़ौजी परवाज़ों की इजाज़त नहीं, सिर्फ इंसानी और तिबी इमदाद से मुतालिक परवाज़ों को इजाज़त दी जा सकती है। वफाकी हुकूमत का पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल पर फी लीटर 105 रुपये 37 पैसे लेवी बरकरार। डीजल पर लेवी 55 रुपये 24 पैसे फी लीटर बरकरार। पेट्रोलियम लेवी का नोटिफिकेशन जारी। वफाकी हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखकर 23 अरब रुपए की सब्सिडी अदा करेगी। रकम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को प्राइस डिफरेंशियल क्लेम्स की मद में अदा की जाएगी। 23 अरब रुपए की सब्सिडी 14 मार्च से 20 मार्च तक अदा की जाएगी। दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तासुब के खात्मे की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इस्लामोफोबिया के तदारुक के आलमी दिन पर पैगाम। कहा इस्लाम अमन, हमदर्दी और इंसाफ का दीन है। इस्लाम को इंतहा पसंदी से जोड़ना लाइल्मी की अक्कासी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा आज का दिन मुसलमानों को मजहबी तासुब और मुतशद्दिद वाक़यात के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का आलमी एहसास है।
पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान फैसला कुन वनडे आज खेला जाएगा। पहला मैच बांग्लादेश ने जीता, दूसरे मैच में शाहीनों ने कामयाबी समेटी। पाकिस्तानी टीम जीत के लिए पुरअज़्म है।